तो बच्चों अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चौथा कैटलिस्ट, फिफ्थ वन है जा सरफेस एरिया, सिक्स वन है जा रेडिएशन। तो इनके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे कि जो फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप जैसे कि जान रहे हैं कि जैसे ही कंसंट्रेशन रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कब होगा? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो रेट फिर से बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, आर से हम लोग पी की तरफ जाते हैं, तो अगर शुरुआत का जो रेट है आपका कुछ है और इसका कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होने लगा, फिर इसमें आपने और ज़्यादा रिएक्टेंट मिला दिया तो रिएक्शन फिर से स्पीड अप होने लगेगी। लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो रेट डिक्रीज होने लगेगा। तो रेट डिक्रीज कब होता है? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। रेट कब इंक्रीज होता है? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जैसे ही ये रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आपको समझ जाना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो घट जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर। तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सारी केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाती हैं। तो टेम्परेचर से क्या होगा भाई? टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक आगे हम लोग टेम्परेचर पर डिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन बढ़ेंगे तो एवरी इंक्रीज टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर यानी प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एवरी इंक्रीज बाई 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखा गया है कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ठीक है, इसका क्या बेस है? टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर देता है? तो टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डबल क्या कर देता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, मूवमेंट है, पार्टिकल का जो मोशन है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो कोलिजन थ्योरी है एक आपका कि जब ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे
तो ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी। तो कोलिजन, जब मोशन बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं डबल हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो जस्ट डबल हो जाता है। जो पार्टिकल का नंबर है वो डबल हो जाता है, कब, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तीसरे बात पे आ जाते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ध्यान दे लेना है क्या है भाई, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में अगर ध्यान दे लेना है कि जब भी रिएक्शन कोई भी होती है, मान लीजिए ए से पी की तरफ हो रही है, तो अगर ए के इस दौरान आपके क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं, और ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो अगर ओल्ड बॉन्ड जल्दी टूट जा रहे हैं और न्यू बॉन्ड जल्दी बन जा रहे हैं, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराने बॉन्ड अगर जल्दी टूट गए और नए बॉन्ड जल्दी बन गए, तो रिएक्शन क्या है, स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, न्यू बॉन्ड देर से बनते हैं, देर से बनते हैं और ओल्ड बॉन्ड भी देर से टूटते हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इनके जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बॉन्ड कैसे हैं, वीक हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी ब्रोकन हो जाते हैं कि नहीं, या जल्दी बन जाते हैं कि नहीं। तो इस बात पे ध्यान रखना है। अगला है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। क्यों, दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन के लिए एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो जो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। सो लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया फेवर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को यह क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, सम टाइम आपका लास्ट पॉइंट है रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन, अगर आपने रेडिएशन उसमें से क्या कर दी, रेडिएशन आपने इंट्रोड्यूस कर दी केमिकल रिएक्शन में, तो भी आपकी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब लास्ट में हमारा पॉइंट आ गया बच्चों, फाइनल हम पहुंच चुके हैं टॉपिक के लास्ट में, कि इस टॉपिक से हमारा सीबीएसई बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें से
जो फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन में केवल आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टेम्परेचर पर पूछा जाता है। इसका डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा आपका, इसको आपको जस्ट पढ़ लेना है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर नॉलेज की चाहिए तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो एवरेज रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट में कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा मेजरेबल जल्दी है, कौन सा रिलायबल है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच इज़ मोर रिलायबल रेट ऑफ रेट, तो आपको आंसर देना है इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि हम लोग उसको इंटीग्रेट, एक स्मॉलर चेंज को इंटीग्रेट कर देते हैं, जबकि एवरेज रेट टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी आप लोग अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें और घर में रहें।